मैचों के बाद आईपीएल सीजन 14 पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया। और इन 29 मैचों में भारत के युवा खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसको देखकर वर्ल्ड क्रिकेट अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित था। क्योंकि इस आईपीएल से एक कनेक्शन तो निकल कर आ रहा था कि युवा खिलाड़ियों का ये आईपीएल होने वाला है। 29 मैचों में लगातार भारतीय युवा बल्लेबाजों का बल्ला बोला। अगर आप देखें टॉप 5 जो स्कोर बने थे 29 मैचों में, उनमें 4 भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा स्कोर किए। चौके और छक्के लगाने की बात करें तो छक्के लगाने में के राहुल सबसे आगे रहे। वहीं शिखर धवन ने 43 चौके लगाए, जो इस टूर्नामेंट में 29 मैचों में अब तक का ये सबसे बड़ी हिटिंग इसको मानी जा सकती है जो के राहुल और शिखर धवन ने की। इसके अलावा के राहुल 2 बार नर्वस 90s का शिकार हुए। शतकों की अगर बात करें तो शतकों में भी भारतीय बल्लेबाज आगे निकलते नजर आए। जोस बटलर एकमात्र विदेशी बल्लेबाज रहे जिन्होंने शतक लगाया। वहीं अगर हम भारतीय शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो संजीव सैमसन और देवेंद्र पडिक्कल जैसे युवा बल्लेबाजों ने महफिल लूटने का काम किया। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला 7 और 8 मैचेस जो खेले इन टीमों ने, वहां पर इनका बल्ला नहीं चला। और कुल मिलाकर 29 जो मैच खत्म हुए आईपीएल सीजन 14 में, उसमें एक तस्वीर तो बिल्कुल साफ थी कि युवा खिलाड़ियों ने 29 मैचों में जमकर महफिल लूटा। अब बड़ा सवाल यह है कि इन युवा बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा नंबर किस बल्लेबाज ने हासिल किया, फैंस को कौन सी पारी पसंद आई। इसके अलावा हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इन युवा बल्लेबाजों की पारियों को किस तरह से रेट किया है, उस पर हम डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि जो 29 मैच खत्म हुए और स्थगित होने से पहले आईपीएल में युवा खिलाड़ियों ने किस तरह से महफिल लूटने का काम किया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो अभी तक 29 मैच खत्म हुए हैं और इन 29 मैचों के बाद जब आईपीएल को स्थगित किया गया, तब भारतीय युवा खिलाड़ियों ने खासतौर से किस तरह से फैंस का दिल जीता और किस तरह से हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके दिल में अपनी जगह बनाई, उसी की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं तो आपसे ही जानना चाहूंगा, आपने भी रिपोर्ट देखा होगा, आप लगातार आईपीएल के मैचेस देखते रहे हैं। अब कोरोना संकट की वजह से ये टूर्नामेंट तो स्थगित हो गया, लेकिन कौन से एक अगर बल्लेबाज की हम बात करें, युवा बल्लेबाज की, तो कौन सा वो बल्लेबाज है जिसकी पारी ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया इन 29 मैचों में? अगर हम एक खिलाड़ी की बात करें जिसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि बेहतरीन टर्न अराउंड देखने को मिला है, वो है पृथ्वी शॉ। और मैं इस समय दिल्ली कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जो इम्पैक्टफुल पारियां पृथ्वी शॉ ने खेली है शिखर धवन के साथ साथ, उसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है। पृथ्वी शॉ ने हर एक मैच में कंट्रीब्यूट किया है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो निरंतरता उनकी बल्लेबाजी में नजर आई है, ये जो टर्न अराउंड उनकी बल्लेबाजी में नजर आया है, वो नतीजा है कड़ी मेहनत का, वो नतीजा है उनके स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट का। और ये दर्शाता है कि युवा खिलाड़ी ने कितनी ज्यादा मेहनत की है वापस अच्छे फॉर्म में आने के लिए। तो मैं एक समय पृथ्वी शॉ को नंबर 1 पर रख रहा हूँ। लेकिन सबा, क्या आप मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जिस तरह से राइट ऑफ कर दिया गया था पृथ्वी शॉ को, उसको उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया, आगे डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत की और उसका नतीजा ये था कि पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रनों का अंबार लगाया और उसके बाद लगभग हर आईपीएल के मैच में उन्होंने दिल्ली के लिए कंट्रीब्यूट किया और इसीलिए दिल्ली टॉप पर रही जब ये टूर्नामेंट स्थगित किया गया। हाँ राजीव, और एक और बात है कि उन्होंने अपने फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम किया है। बहुत जब नेशनल टीम से वो बाहर कर दिए गए थे ऑस्ट्रेलिया के बाद, बहुत ज्यादा डिजेक्टेड थे, पर उसके बाद उन्होंने हिम्मत हारी नहीं, उन्होंने मेहनत की, कोच के साथ काम किया, अपने टेम्परामेंट पर काम किया, अपने स्किल पर काम किया, थोड़ा बहुत जो तकनीकी कमियां उनके बल्लेबाजी में नजर आ रही थी उस पर काम किया। और फिर जिस तरह से उन्होंने विजय हजारे और मुश्ताक अली दोनों में जो बल्लेबाजी की, कप्तानी की, उन्होंने अपनी टीम को जिताया, बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाई। ये दर्शाता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग विल के प्लेयर हैं। और मुझे लगता है कि ये एक होनहार खिलाड़ी तो हमेशा से रहे हैं, पर ये जो कमबैक रहा है, ये उनके क्रिकेट करियर का ये अलग किस्म का कमबैक रहा है और इससे उनका क्रिकेट करियर जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे भारतीय क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है।
चलिए, तो रितेंद्र सोढी और राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, अब बारी आपकी है, और क्योंकि आईपीएल के मैचेस में लगातार मैं आपसे चर्चा भी करता रहा, 2 शतक हमने देखे संजू सैमसन और देवेंद्र पड्डीकल के। अब कौन सा ऐसा युवा बल्लेबाज है जिसकी पारी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया इस आईपीएल सीजन 14 में? राजीव, ये सवाल वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसी बहुत सी बारियां खेली गई। अगर हम पृथ्वी शॉ की बात करें, शिखर धवन की बात करें, देवदत्त पड्डीकल की बात करें, तो इंडियन प्लेयर्स ने अच्छा किया है। लेकिन अगर सिंगल आउट करना हो तो मुझे ऐसा लग रहा है संजू सैमसन ने जो वो सेंचुरी जड़ी थी, क्योंकि T20 क्रिकेट में 100 रन बनाना आसान नहीं है। आपको पहली बॉल से ही वर्ड गो के साथ चलना होता है, चौका छक्का देखना होता है, सिंगल्स अच्छे भागने होते हैं। और संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर है, जब वो खेलते हैं वक्त थमता है, लेकिन उनको अपनी कंसिस्टेंसी पे जरूर काम करना होगा। और इनका इंपैक्ट अपनी टीम में बहुत ज्यादा है। जब संजू सैमसन रन बनाते हैं, अक्सर राजस्थान जीतती है। अगर रन नहीं बनाते हैं, जो बाद में हुआ जब उन्होंने सेंचुरी जड़ी, थोड़ा उनका कुछ मैचेस बहुत लीन गए और राजस्थान ने अच्छा नहीं किया है। तो अगर इंपैक्ट की बात करें, अगर क्लास की बात करें, तो संजू सैमसन मेरे लिए टॉप पे रहेंगे। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसीबी उनकी फेवरेट टीम थी, और आरसीबी के लिए देवेंद्र पड्डीकल ने बहुत बढ़िया शतक लगाया था। राजकुमार जी, अगर हम यहाँ पर युवा बल्लेबाजों की चर्चा कर रहे हैं, अनकैप्ड अगर खिलाड़ियों की बात करें, किस अनकैप्ड बल्लेबाज ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, और क्या आपको लग रहा है ये खिलाड़ी क्या भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा सकता है? बिल्कुल राजीव, देवदत्त पड्डीकल एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्द भारतीय टीम में नज़र आएगा, क्योंकि जिस तरह का टेम्परामेंट है, जो एलिगेंस है उनकी, और जो स्किल है, वो बहुत ही लाजवाब है। लास्ट ईयर मैंने उनको विजय हजारे में देखा था, और तभी विराट से भी मैंने बोला था कि ये एक प्लेयर ऐसा है जो आगे फ्यूचर है भारतीय क्रिकेट का। और उन्होंने दिखाया इस बार, जिस तरह की पारी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेली। राजीव 51 बॉलों पे उन्होंने 100 किया, और सामने उनके बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय कप्तान विराट कोहली। तो एक प्रेशर होता है यंगस्टर के ऊपर कि मैं अपने स्ट्रोक्स खेलूं, कैसे खेलूं, और इतना बड़ा प्लेयर मेरे सामने खड़ा है और वो मैं उनको सुपरसीड कर रहा हूं। लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, जो उन्होंने 6 छक्के मारे, बहुत ही लाजवाब थे और एफर्टलेस थे। सबसे अच्छी उनकी बल्लेबाजी की बात है कि वो बहुत एफर्टलेस बैटिंग करते हैं। कभी लगता ही नहीं कि वो बहुत जोर लगा रहे हैं या बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो उनके पास स्किल है, टेम्परामेंट है, और ये यंगस्टर अभी बहुत कम उम्र के हैं, 20 साल के इनकी उम्र है। तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर है भारतीय क्रिकेट का, और अगर इनको ढंग से नर्चर किया गया तो बहुत लंबे समय तक ये भारतीय क्रिकेट को सर्व करेंगे। जी बिल्कुल। और अब फैंस ने किस बल्लेबाज की पारी को 29 जो मैच हुए हैं अभी तक, जो स्थगित होने से पहले, 29 मैचों में से कौन सी पारी को चुना है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मयंक अग्रवाल, जिन्होंने पंजाब किंग्स की उस मैच में कप्तानी की थी, और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने 99 रन बनाए थे, शानदार बल्लेबाजी की थी। वो भी अगर हम बात करें फैंस की फेवरेट लिस्ट में आते हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, वो पृथ्वी शॉ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, उनकी टेक्निक पर, उनके टेम्परामेंट पे, और ऐसा लग रहा था पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल, ये दोनों जो एक साथ पारी की शुरुआत करते थे भारतीय टीम के लिए, इन दोनों को एक साथ बाहर किया गया था। और ये बाहर किया जाना दोनों बल्लेबाजों ने बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया, और इसी वजह से मयंक को, जो हमारे फैंस के जो वोट्स आए, उसमें सबसे ज्यादा वोट्स मिले मयंक की पारी को, जिन्होंने 99 रन बनाए थे। अब सबा, एक जो बड़ा सवाल जहन में आता है वो ये है कि ये जो सारे बल्लेबाज हैं, ये सारे T20 के कंटेंडर के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। कितना बड़ा दावा आपको पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल जैसे ओपनर्स का लग रहा है? क्या आपको लग रहा है जगह बनेगी इनकी T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो स्क्वाड चुनने बैठेंगे सिलेक्टर्स? उनका बल्ला चला नहीं है। ये 7-8 मैचेस में हम लोगों ने यही देखा है, चाहे वो कप्तान विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या ईशान किशन हो, या फिर सूर्य कुमार यादव क्यों ना हो। और ऐसे ऐसे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है जो इस समय T20 टीम का हिस्सा नहीं है, चाहे वो KL राहुल हो, या फिर शिखर धवन हो, या पृथ्वी शॉ हो, या फिर मयंक अग्रवाल क्यों ना हो। हाँ, दावेदारी जरूर बनती है, पर अब देखिए समस्या ये भी है कि भारतीय टीम के चयन के लिए मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि आपको कंटिन्यूटी दिखानी होगी। अगर आप एक सीजन के परफॉर्मेंस पर अगर आप टीम में परिवर्तन करते रहेंगे तो वो सिक्योरिटी आएगी नहीं टीम में, और ये बहुत बड़ी समस्या रही है। और हमारे सामने उदाहरण है जो हम लोगों ने विश्व कप 2019 में
जो जो हम लोगों ने गलतियां की थी। अंबाटी रायडू को हटाकर हमने विजय शंकर को खिलाया। अभी विजय शंकर कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यक है चयनकर्ताओं के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए कि आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट करें प्लेयर्स को, जिनको आपने चुना है उनको आप मौका दें। अगर आप सीजनल चेंजेस करते रहेंगे तो फिर आपकी टीम कभी बनेगी नहीं और कंटिन्यूटी आएगी नहीं। इससे होता ये है कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और खुद पे खुलकर बल्लेबाजी भी नहीं कर पाते या फिर खुलकर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इतने सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जिसको मौका मिलेगा वो तो परफॉर्म करेगा ही। पर बहुत ज्यादा आवश्यक है नेशनल टीम के लिए कि वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी आप टीम में वो सिक्योरिटी पैदा करेंगे, तभी खिलाड़ी आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे करंट सिचुएशन में, बड़े बड़े मैचेस में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। आपको लग रहा है राजकुमार सर, जिस तरह से युवा खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, किसी को 7 मैच मिले, किसी को 8 मैच मिले, फिर टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ गया कोरोना संकट की वजह से, ये युवा खिलाड़ी ज्यादा थोड़ा सा दूसरे जोन में चले गए होंगे या एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा परेशान होंगे कि इतने अच्छे फॉर्म में थे, वो अपना दावा और मजबूत कर सकते थे T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए, थोड़ा सा मायूस होंगे क्योंकि अब जो हालात बन रहे हैं उससे तो ये है कि ये युवा खिलाड़ी अगर अब IPL में खेल भी पाएंगे तो वो T20 वर्ल्ड कप के बाद मौका मिलेगा उनको। बिल्कुल राजीव, बहुत निराश होंगे और सभी का सपना होता है कि भारत के लिए खेलना है। और जिस तरह की फॉर्म में पृथ्वी शॉ या पडिक्कल या संजू सैमसन दिखे थे, तो वो ज़रूर अपनी जगह सीमेंट करना चाहते होंगे भारतीय टीम में अच्छी परफॉर्मेंस देकर। और आशा भी की जा रही थी कि आने वाले मैचेस में अगर वो 2-3 बड़े स्कोर बनाएंगे तो अपना दावा ज़रूर पेश करेंगे भारतीय टीम के लिए और सीनियर प्लेयर्स को चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है उनके लिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वेट करना चाहिए, अपने मेहनत करते रहना चाहिए और उनका समय ज़रूर आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं तो बहुत समय तक आप इनको बाहर नहीं रख सकते। और इनको आप बस यही मेरा एक संदेश है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, जैसा अभी सभा ने कहा कि आप कंसिस्टेंटली रन बनाते रहिए। जिस फॉर्मेट में भी आप खेल रहे हैं, भले डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप में इमेंस टैलेंट है और जिसके भारतीय टीम को ज़रूरत भी है। बिल्कुल रितेंद्र, बहुत संक्षेप में, संजू सैमसन के लिए बहुत संजीवनी वाला ये IPL था। एक शतक लगाया, फिर एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं थे। उनको भी बड़ा झटका होगा क्योंकि बहुत बड़े मैच विनर के तौर पे हमेशा उनको देखा जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट ना होना अक्सर उनको सेलेक्टर्स की फेवरेट लिस्ट से बाहर कर देता है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। आज हम विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा की क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये प्लेयर्स दिग्गज हैं और कंसिस्टेंट हैं और कुछ ना कुछ संजू सैमसन को इनकी किताब से सीखना होगा। बहुत टैलेंटेड है, हम सब जानते हैं वो अपने दिन मैच जिता सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ी उनको बढ़ानी होगी। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, जहां भी उनको मौका मिलता है, ही हैज टू बी अ मैच विनर और तभी वो अपनी जगह को सीमेंट करना चाहेंगे। तो जी हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विराट कोहली के पर्सपेक्टिव से सोचे, वो यही सोच रहे होंगे कि संजू सैमसन बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अगर थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाए तो उनको भारतीय टीम में लंबा चांस दिया जा सकता है। तो इसी पे संजू को काम करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार जी आपका और सभा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये कोरोना संकट क्रिकेट के मैदान से जाए, हमारे देश से जाए, ताकि वापस हम क्रिकेट के मैदान पर वो खिलाड़ियों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखें, जहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इस पॉजिटिव एनर्जी की शायद इस समय देश को बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।